हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। बीते दिनों की न्यूज़ से हमें पता चला है कि जो यूजीसी के अमेंडमेंट्स हुए थे उसके खिलाफ काफ़ी पुरजोर प्रदर्शन हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो आइए इसको समझते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेसिकली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953 और ये बाद में ऑर्गेनाइजेशन बना गवर्नमेंट का 1956 में। इसका मेन काम की बात की जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन मेंटेन ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड इन द यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम्स एंड जो रिसर्च होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर उसको देख रेख ये करता है। और किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव स्टूडेंट्स का टीचर्स के बीच में कोई मतभेद हो और उनके रूल रेगुलेशंस जो है बनाने का काम करता है। टाइम टू टाइम ये अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस को अमेंड करते हैं, लेकिन बीते 13 जनवरी को इन्होंने अपना नया अमेंडमेंट जो लॉन्च किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसके खिलाफ काफ़ी पुरजोर विरोध का इसको सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें कुछ जो है ऐसी चीज़ें थी, इन्होंने इसको जो है राइट टू इक्विटी का बताया है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर जो है जाति के आधार पर या आरक्षण के आधार पर काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ जो है भेदभाव किया जाता है। देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है, यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में ऐसा अक्सर होता है। मोस्टली जो बड़ी सिटीज़ होती हैं जिसके अंदर SC ST या फिर जो बाकी कास्टिज़म जो है देखने को मिलता है, जो छात्र ग्रुप होते हैं या एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि HOD जो है किसी डिपार्टमेंट के या टीचर्स का भी ऐसा देखने को मिलता है कि वो किसी स्टूडेंट्स को जो पास करने में दिक्कत करते हैं या कहीं ना कहीं उसको मानसिक परेशानी हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट ग्रांट कमीशन ने अब की बार यहाँ पर पहले SC ST के लिए ये जो अमेंड किए गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो है देखा गया है, क्योंकि इन्होंने माना है कि पिछले कुछ सालों में ये भेदभाव काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पर इन्होंने PWD कैटेगरी और OBC को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी को इसमें ऐड नहीं किया गया। अब राइट टू इक्विटी की बात यहाँ पर हो ही रही थी, तो इसके खिलाफ आंदोलन करने का क्या सिस्टम है। इसके खिलाफ आंदोलन करने का रीज़न ये है, इन्होंने कहा है कि किसी भी SC ST OBC या PWD कैंडिडेट्स को अगर कोई भी जो है मानसिक रूप से या शारीरिक या फिर कोई उसको एब्यूज करता है या कुछ भी मतलब उसको मानसिक उत्पीड़न देता है या फिजिकली उसको हैरेस करता है, तो वो अपनी शिकायत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक जो आयोग गठित करेगा, यानी एक मेंबर होगी, कमेटी होगी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, उसमें जो है वो शिकायत दे सकता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ। तो ये मतलब उनको एक छूट प्रदान की है ताकि उनके खिलाफ जो है भेदभाव ना हो सके या किसी प्रकार का उनका मानसिक उत्पीड़न ना हो सके। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी को ऐड ना करने का जो रीज़न है सबसे बड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लगता है कि जनरल के कैंडिडेट जो है वो मोस्टली ही दूसरे कास्ट का उत्पीड़न करते हैं और इसलिए उनको शिकायत करने का भी यहाँ पर प्रावधान नहीं दिया गया है। यानी वो शिकायत भी नहीं कर सकते, यानी कि उल्टा भी हो सकता है कि उनका कोई जाति विशेष के अगर ग्रुप या कोई भी ऐसा 5 से 6 अगर स्टूडेंट्स किसी का जनरल कास्ट वाले को या जो काफ़ी शरीफ हो सकता है वो ना कर पाए, तो अगर वो उसको एब्यूज करते हैं, हैरेस करते हैं, तो इस केस में यहाँ पर कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया गया कि उसकी शिकायत को सुना जाए। सबसे पहला रीज़न तो इसका विरोध करने का यही है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि इसको जो है किसी के खिलाफ जो यूज किया जा सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी पर्टिकुलर जाति विशेष से संबंध रखता है और वो किसी कैटेगरी विशेष यानी जनरल को पसंद ना करे और उसके खिलाफ अगर वो शिकायत करता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है।
और यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार यूनिवर्सिटी को और जो कॉलेजों को एक सख्त आदेश है कि अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो और वो अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी का या फिर उसका लाइसेंस जो है कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है। तो ऐसे केस में एक पर्टिकुलर दबाव यूनिवर्सिटी पर आ जाता है कि अगर शिकायत का अगर वो ना करे, मतलब आप फ़ायदा देखते हुए, तो कहीं ना कहीं उसको सस्पेंशन या फिर काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो सकता है ऐसे केस में कैंडिडेट को। तो ये दूसरा रीज़न है जिसके बारे में मतलब अपने बचाव का यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है। और तीसरी बात यह है क्योंकि कानूनों का एक दूसरे तरीके से फ़ायदा उठा सकता है और भारत में ये होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पीछे जो कि औरतों के लिए कानून बनाए गए थे जो कि रेप केस में, एलिमनी में या डाइवोर्स के लिए, उनका भी कहीं न कहीं गलत उपयोग करके और कहीं न कहीं मानसिक उत्पीड़न का आदमी को शिकार किया गया था औरतों के द्वारा। जो भी आज भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो जेल में है, जो कि बेगुनाह है, तो ये कहीं न कहीं स्वाभाविक है कि इंडिया में ऐसे कानूनों का कहीं न कहीं गलत उपयोग हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा यही हो सकता है सॉल्यूशन कि उसको अच्छी तरीके से अमेंड किया जाए। देखो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा यही होता है कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर जाता है तो पढ़ाई का ही होता है। और कई बार क्या होता है कि छात्र राजनीति और गुटबाजी के हिसाब से या ऐसे कानूनों की वजह से कहीं न कहीं जो है किसी व्यक्ति विशेष का या किसी स्टूडेंट का यहाँ पर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना लगती है। और कोई कहीं न कहीं जनरल जातिगत को एक अलग तरीके से यहाँ पर देखा गया है। तो ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट्स है वो पढ़ने की नीयत से जाता है, और अगर ऐसा कुछ होता है किसी के दुश्मनी किसी के हिसाब से होती है तो वो कहीं न कहीं नुकसानदायक है। तो इनको थोड़ा-सा एक अमेंड करके एक अच्छे तरीके से देखो, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई हॉस्टल्स में या फिर कहीं न कहीं कॉलेजों में रैगिंग वगैरह का, या वैसे भी देखो हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स, कई बार 5 से 6 स्टूडेंट ग्रुप बनाकर किसी को प्रताड़ित कर देते हैं। तो ऐसा केवल जाति विशेष के साथ नहीं होता, वो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर अगर कुछ अमेंड हो सकता है तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।